Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है दैट यूक्रेन्स ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन इन्फ्लिक्ट्स 900 मिलियन डैमेज ऑन रशियन मिलिट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो वॉर है ये 2022 फरवरी 2022 से चल रहा है, विच वॉज एन एस्केलेशन ऑफ 2014 रसियो यूक्रेन वॉर। तो इसमें अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने में आ रही है कि देयर वाज ए ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन जिसमें कि 900 मिलियन का डैमेज पहुंचाया है यूक्रेन ने रसिया को। तो हम देखते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन क्या है और कैसे ये डैमेज पहुंचाया गया है। उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, 2025-26 बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। 30 नवंबर से पहले आप इनरोल कर सकते हैं और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो की लिंक में गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जो भी क्वेरीज अपनी फुलफिल करना चाहते हैं तो आप इस गूगल फॉर्म को भरेंगे। आप इस गूगल फॉर्म को भरते हुए देखेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। आप उन चीज़ों को फुलफिल करेंगे या फिल करेंगे तो फिर आपको उसके हिसाब से जानकारी और क्वेरीज आपकी पूरी करी जाएंगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसमें टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप अगर जुड़ेंगे तो नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और अगर आप दिल्ली में आके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पे मुखर्जी नगर और करोल बाग दोनों ही सेंटर्स में अगर आप 30 नवंबर से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं BR10 कोड यूज करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ये कोड इस गूगल फॉर्म में भी डालते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं कि क्या है ये ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन। सो दिस ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन, The Black Box Operation is a secret project launched by Ukraine's military intelligence agency यूक्रेन की GEUR या HEUR भी उसको बोलते हैं, GEURMO या HEURMO, यूक्रेनियन भाषा में इसका कुछ अलग ही नाम है, तो इसको GEUR या HEUR भी बोलते हैं। सो द ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन इज अ सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय यूक्रेन्स मिलिट्री एजेंसी GEUR और HEUR इन कोऑपरेशन विथ कमबैक अलाइव फाउंडेशन, ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स यूक्रेन्स आर्म फोर्सेज। तो ये एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा था यूक्रेन द्वारा 2022 से ही, जब रसिया यूक्रेन वॉर एस्केलेट हुआ था। तो इस ऑपरेशन में क्या था, द एम ऑफ द ऑपरेशन वाज टू सैबोटेज एंड डिस्ट्रॉय रसियाज मिलिट्री एसेट्स। रसिया के जो मिलिट्री एसेट्स थे उनको सैबोटेज और डिस्ट्रॉय करने का एक एम लेके ये प्रोजेक्ट चल रहा था, ये सीक्रेट मिशन चल रहा था, जिसमें कि उनके एसेट्स में क्या क्या आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ इन द ऑक्युपाइड रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, जो रसिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में अपने ईस्टर्न यूक्रेन में एरियाज ऑक्युपाई कर रखे थे, क्रीमिया जो उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है, और रसिया के अंदर भी ये चीज़ें चल रही थी। और प्रोजेक्ट जो एक्चुअली है ना वो पब्लिक डोनेशंस द्वारा फंडेड था, बट पब्लिक को भी नहीं पता थी कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। ये अभी हाल फिलहाल में 16 नवंबर को जब डिक्लासिफाई हुआ कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तब जो पब्लिक फंड कर रही थी उसको भी तभी पता चला कि हाँ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था। और फिर वहां पे 900 मिलियन डॉलर्स बताया गया है कि 900 मिलियन डॉलर का डैमेज पहुंचाया गया है रसिया को। इसके पहले एक डेटा आ रहा था 749 मिलियन डॉलर्स का, कि 749 मिलियन डॉलर्स के आसपास का डैमेज पहुंचाया गया है और उतना ही इस कमबैक अलाइव फाउंडेशन को पैसे दे दिए गए हैं। So the project is funded by the public donations, but the details and activities and methods were kept confidential। और अब इसको डिक्लासिफाई कर दिया गया, कॉन्फिडेंशियलिटी से इसको हटा दिया गया, इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया कि हाँ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था। अब इस प्रोजेक्ट में था क्या, सो दिस प्रोजेक्ट और ऑपरेशन इंक्लूड्स द यूज ऑफ ए लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन। वो ड्रोन का यूज कर रहे थे जिसका नाम था बीवर एक एक्चुअली ऐसा ड्रोन है, और आप उसको अनमैन्ड आर्म व्हीकल भी कह सकते हैं, जो 500 माइल्स की दूरी तक जा सकता है। सो इट कुड गो इनसाइड रसिया एज वेल, और तभी वो लोग रसिया में भी घुस के डैमेज कर पा रहे थे। सो बीवर विच इज जस्ट वन एलिमेंट, और बीवर तो एक छोटा सा एलिमेंट था, बट इट वॉज यूज मैसिवली, और इसका ही सबसे ज्यादा यूज किया गया था। द बीवर ड्रोन कैपेबल ऑफ कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 500 माइल्स हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सेवरल स्ट्रेटेजिक अटैक्स। ये बीवर ड्रोन है, इसका यूज किया गया था। इट वॉज यूज इन अ स्ट्राइक ऑन रशियन स्टोरेज फैसिलिटी हाउसिंग कंपोनेंट्स फॉर
स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। रसिया के जो स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको अटैक करने के लिए इस ड्रोन का यूज़ किया जाता था। और एक प्लांट पे भी उन्होंने अटैक किया था जो प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करती थी, तो प्लांट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर वेरियस मिसाइल लॉन्च फ्रॉम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट। तो एक तरह से इन्होंने बहुत ही अहम पार्ट पे अटैक किया था, एक बैलिस्टिक मिसाइल के स्टोरेज फैसिलिटी पे अटैक किया, और दूसरा एक ऐसे प्लांट पे जो कि मिसाइल्स और रॉकेट्स के लिए ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो बनाते थे उनके प्लांट पे ही अटैक किया। एंड दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ GUR इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रोन्स वाज ओनली कंफर्म्ड विद द रिसेंट अनाउंसमेंट। जैसे मैंने बताया आपको 16 नवंबर को ये अनाउंसमेंट किया गया कि GUR एक कमबैक अलाइव फाउंडेशन के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। अब अगर हम देखें तो ड्रोन्स काम कैसे करते हैं। सो दीज ड्रोन्स कंडक्ट एरियल बॉम्बिंग, ये ना हवाई बॉम्बिंग करते हैं बाई ड्रॉपिंग हैंड ग्रेनेड्स। हैंड ग्रेनेड्स जो हम लोग फेंकते हैं, हाथ से फेंकते हैं, उसको ये ड्रॉप कर सकते हैं। मोर्टार सेल्स और अदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्स। अदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्स में क्या क्या आ जाते हैं, these explosive consists shrapnels, chemical, radiological और biological hazards also. So these work by dropping hand grenades, mortar cells और other improvised explosive munitions directly above targets. ये एक लोकेशन लोकेट करते हैं, उसको पिन पॉइंट करते हैं और फिर डायरेक्टली टारगेट के ऊपर ये अपनी हैंड ग्रेनेड्स या फिर जो भी इनके पास एम्यूनिशंस हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब अगर हम ड्रोन्स की थोड़ी बात करें तो ड्रोन्स का यूज़ ना सिर्फ और सिर्फ वॉरफेयर या फिर वॉर में नहीं यूज़ होता है। ड्रोन्स के बहुत ही टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसको हम अनमैन्ड एयर व्हीकल्स भी बोलते हैं। देयर आर कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल लिंक्स एंड अदर रिलेटेड सपोर्ट इक्विपमेंट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ ड्रोन। ड्रोन में एक तो वो जो उड़ के जाता है दैट इज द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, फिर नीचे से एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसको कंट्रोल करता है दैट इज द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। देन देयर इज अ कंट्रोल लिंक। कंट्रोल लिंक मतलब जो आपके ग्राउंड के सिस्टम से या ग्राउंड का जो आपका स्टेशन है वहाँ से ड्रोन को लिंक करता है। और फिर कुछ अलग भी सपोर्ट इक्विपमेंट्स अगर चाहिए आपको तो वो भी यहाँ पे होते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में विल सी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। पहला नैनो जो कि 250 ग्राम से कम का होता है, फिर माइक्रो जो कि 250 ग्राम से 2 kg के बीच में होता है, मिनी 2 kg से 25 kg के बीच में होता है, स्मॉल 25 से 150 और लार्ज 150 से ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग इट इन वॉरफेयर इसके और भी अलग अलग यूज़ हैं। पहला तो मैपिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, सर्वेइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, रिकॉन्सेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, रेकी जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे कि आप बर्ड कंट्रोल, क्रॉप स्प्रेइंग, मॉनिटरिंग, क्रॉप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी जो भी फर्टिलाइजर्स हैं। उसके बाद वीडियोग्राफी के लिए यूज़ किया जा सकता है। एरियल फोटो आपने देखा होगा कि बहुत लोग अभी आसमान से अपनी वीडियो बनाते हैं। तो फिर अभी आपने स्टेडियम में भी देखा होगा, ये जो मैच हुए थे अहमदाबाद स्टेडियम में, तो वहाँ पे भी एरियल फोटोग्राफी के लिए ड्रोन्स यूज़ किया जा सकता है। इमरजेंसी रिस्पांस में, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, माइनिंग और पोचर्स वगैरह को मॉनिटर करने के लिए, या फिर मेटीरियोलॉजी में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे यूजेज हैं ड्रोन्स के। पर्पस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सर्विलेंस और रिकॉन्सेंस के लिए, सर्च और रेस्क्यू के लिए, मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए। कॉम्बैट ड्रोन्स भी होते हैं जो यूज़ कर रहा था यूक्रेन। ऑफेंसिव ड्रोन्स भी होते हैं और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इंडिया में सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इंडिया में हिली और माउंटेनियस रीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आप वहाँ पे खुद जाके रेकी नहीं कर सकते, तो यू कैन यूज़ ड्रोन्स। और एक्चुअली इंडिया ने ना काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी कुछ डेवलप किए हैं, जैसे इंद्रजाल है और एक्विजिशन ऑफ MQ-9B आर्म ड्रोन्स फ्रॉम द US। तो आप अगर ड्रोन्स यूज़ भी करते हैं तो आपको ड्रोन्स के अगेंस्ट के भी कुछ सिस्टम पता होनी चाहिए ताकि कोई और देश आप पे वो यूज़ ना कर पाए। तो इंडिया के पास इंद्रजाल है और उसके बाद MQ-9B आर्म ड्रोन्स है। हेरॉन ड्रोन्स फ्रॉम इजराइल उसने लिए हुए हैं और ये बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो हमने देखा कि कैसे यूक्रेन ने अपने इस ब्लैक बॉक्स प्रोजेक्ट के थ्रू $900 मिलियन का डैमेज पहुंचाया था और ये काफ़ी सीक्रेटली चल रहा था। और ये अब जाके मीन्स हमें अब तक लगता था कि रसिया का पलड़ा भारी है, रसिया का पलड़ा भारी है, बट ये डेटा बहुत ही सारी चीज़ें रिवील करता है कि कैसे यूक्रेन ने इतना बड़ा डैमेज क्रिएट किया है रसिया के लिए, और वो भी सीक्रेटली चलते आ रहा है पिछले 1 साल 8 महीनों में। तो हमने देखा ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसका एम क्या था, फिर हमने देखा ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमने देखा ड्रोन्स वॉरफेयर में कैसे यूज़ होते हैं, और फिर बीवर ड्रोन क्या है, और फिर हमने देखा कि इसने कहाँ कहाँ पे अटैक किया था, दैट इज़ स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, और एक प्लांट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करने के लिए, मिसाइल सिस्टम्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जा सकता था।
फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड ज्वाइन अस इन आवर मुखर्जी नगर सेंटर एंड करोल बाग सेंटर, जहाँ पे कि आपको अगर 30 नवंबर के पहले एडमिशन लेते हैं तो 35% डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल विथ BR10 अप टू 35%, और BR10 का कोड अगर यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। प्रयागराज में हमारे सेंटर खुल चुके हैं, जहाँ पे कि आप दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2025-26 के लिए, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और लिंक में दिए हुए गूगल फॉर्म पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आप अपनी जाके क्वेरीज भर सकते हैं और जो भी आप रिस्पॉन्स चाहते हैं वो मिल जाएगा। मिलते हैं फिर कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।